हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप सभी लोगों के लिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाने वाले इंटरव्यू के क्वेश्चन, जो कि टॉप 5 इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं आप क्वेश्चन बता देता हूं कि वो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर है, और दूसरा क्वेश्चन है एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है वायर एंड केबल में क्या अंतर है, और चौथा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी बिजली कितने प्रकार के होते हैं, और पांचवा क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है करंट कितने प्रकार के होते हैं। ये इंटरव्यू में पूछे गए थे क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड। तो सभी आईटीआई बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इसे ध्यान से देखें, इसमें क्या सटीक जवाब देंगे। जितना घुमाए फिराएंगे इंटरव्यू के लिए तो वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो सटीक जवाब क्वेश्चन के लिए सटीक जवाब कैसे दें, उसके लिए मैं इस वीडियो में बताया हूँ सटीक जवाब। तो देखिए ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि न्यूट्रल, इसमें दिया है न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर है। तो देखिए इसमें हम क्या बताएंगे, तो सीधी से जवाब ये देंगे कि न्यूट्रल पॉइंट हमें ट्रांसफार्मर के द्वारा मिलता है। न्यूट्रल का उपयोग हमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को पूरा करने के लिए करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर पूछ दिया जाएगा न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर है, तो न्यूट्रल के बारे में हम बताएंगे कि न्यूट्रल पॉइंट जो हमें ट्रांसफार्मर के द्वारा मिलता है, और ये जो है इलेक्ट्रीशियन के सर्किट को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी लैंप में, अगर ये मान लीजिए ये लैंप है आपका, ये ध्यान से देखिएगा, ये आपका लैंप है, ये लैंप का सिंबल है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ पर एक फेज हो गया और ये एक न्यूट्रल हो गया। तो इस लैंप को जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर उसी बात की चर्चा की जा रही है कि न्यूट्रल सर्किट को पूरा करने के लिए हम न्यूट्रल का प्रयोग करते हैं, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। तो यही जवाब देंगे हम सीधे दोस्तों, न्यूट्रल पॉइंट ट्रांसफार्मर्स के द्वारा मिलती है। ये इलेक्ट्रिकल के किसी भी उपकरण को पूरा करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं न्यूट्रल का। अब आते हैं अर्थिंग पर। तो ये देखिए अर्थिंग का मतलब क्या आता है। अर्थिंग पॉइंट हम ज़मीन के गड्ढा करके बनाते हैं। ये जैसे ट्रांसफार्मर से मिलता था हमको, और ये अर्थिंग पॉइंट जो है वे ज़मीन में गड्ढा करके अर्थिंग बनाते हैं। इससे हमें ज़मीन से एक वायर, मतलब कि जो गड्ढा करके बनाए रहेंगे उसमें से एक वायर निकालकर उपकरण के बॉडी से जोड़ देते हैं, मतलब कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे किसी मान लीजिए उपकरण हो, बॉडी हो, उसमें करंट उतर रहा है, शॉक लगने की दिक्कत हो, तो उससे सेफ्टी के लिए उसमें हम अर्थिंग कर देते हैं, जिसे हम सुरक्षा प्रदान कर सकें। तो दोस्तों अर्थिंग का मतलब ये है कि हम किसी भी अर्थिंग इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका ये भी जवाब है, अर्थिंग हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए काम में आता है। तो हम सटीक जवाब दे सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट का उपयोग किसी सर्किट को पूरा करने के लिए किया जाता है, लेकिन वहीं पर अर्थिंग में हमें इसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन ये है एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करें। तो अब हम आते हैं एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करें, इसका जवाब कैसे हम दे सकते हैं। तो देखिए एमसीबी का सिलेक्शन पूछ दिया गया इंटरव्यू में, एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करें। तो हम सबसे फर्स्ट देखिए कैसे जवाब देंगे। सबसे फर्स्ट ये बात बोलेंगे उसमें कि सबसे पहले हमें पोल की जानकारी लेनी पड़ेगी। मतलब सबसे पहले हम पोलरिटी चेक करेंगे, कितना पोल आ रही है। अगर वो जो है कि 2 पोल है, 3 पोल है, 4 पोल है, तो हम 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट ऐसा लगाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एमसीबी सिलेक्शन करने के लिए पहले हम पोल की जांच करेंगे कि पोल कितना है, कितना पोल आ रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ पर हम एमसीबी लगाएंगे। अब सेकेंड नंबर पर आता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उपकरण की पावर रेटिंग चेक करेंगे, या फिर करंट को पता लगाएंगे कि कितना करंट मतलब उसमें फ्लो हो रहा है। तो उस करंट के हिसाब से उसके बाद उस पावर रेटिंग करंट की जानकारी मिलने के बाद उस जितनी आ रही है करंट, उससे हम 25 की बड़ी साइज का एमसीबी लगाएंगे। जितना एम्पियर की मतलब पता करेंगे तो उससे 25% से अधिक मतलब बड़ी साइज की एमसीबी लगाएंगे। अगर हम डायरेक्टली जितना एम्पियर है उतना ही मान के अगर हम वैल्यू मतलब एमसीबी लगाएंगे तो आपका जो है थोड़ा सा भी हीटिंग होगा तो आप बार बार ट्रिप कर दिया जाएगा। तो इसलिए हम इसको सेफ्टी के लिए लगाते हैं। ओवरलोड होता है तो ट्रिप हो जाता है, तो जितना मान करता है उतनी ही अगर वैल्यू के लगाएंगे तो एमसीबी आपका बार बार ट्रिप हो जाएगा। तो उस जितना एम्पियर आती है रेटिंग, उस मान से 25% से बड़ी साइज की एमसीबी लगाते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वायर और केबल में क्या अंतर है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा,
वायर इसमें दिया है, वायर जब किसी तार के ऊपर इंसुलेशन नहीं लगा है और सिर्फ कोर होता है तो वह वायर कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कोई सिर्फ तार है, उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं लगा है तो वो क्या है, आपका वायर है, मतलब बिना इंसुलेशन का है, मतलब कि विदाउट को, मतलब कि इंसुलेशन। आपका सिर्फ तार है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वायर बोलेंगे। अगर अब इसमें देखिए केबल में क्या है, जब किसी तार के ऊपर इंसुलेशन लगा दिया जाए तो वो केबल कहलाता है। जब कोई तार इंसुलेशन मतलब इंसुलेटेड है, उस पर इंसुलेशन लगा है, कवर लगा है, तो वो क्या कहलाएगा, केबल कहलाएगा। और वायर का मतलब है मतलब बिना इंसुलेशन करेगा, सिर्फ तार रहेगा, सिर्फ कोर रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वायर। तो ये रहा आपका वायर और केबल का डिफरेंस। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन में, क्या पूछा गया था आपका, इलेक्ट्रिसिटी बिजली कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको पता है कि आपके बहुत से मन में आपको ये चल रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी AC और DC होता है, बट ये आपका जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप आंसर देंगे इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इसका हिंदी में बोले तो स्थिर विद्युत कहते हैं, और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में गतिशील विद्युत बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है स्थिर विद्युत कहाँ से प्राप्त होता है पूछ दिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे। ये जो होता है कि लोहे के छड़ को रेशम में रगड़ कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर जब आकर्षित करने लगे तो वो क्या होता है, वही जो है आपका स्टैटिक विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जैसे हम कभी भी देखते हैं, आपके घर में भी देखते हैं, आपका कंघी हो या कोई पेन हो, बाल में रगड़ दिया जाए, मतलब घर्षण कर दिया जाए, तो उस घर्षण में जो फ्रिक्शन होता है बार बार, तो फ्रिक्शन में उसमें विद्युतीय गुण आ जाता है, चुंबकीय गुण, विद्युत चुंबकीय गुण आ जाता है। तो वहाँ पर देखेंगे किसी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को लेंगे तो ये आकर्षित करने का गुण आ जाता है, वही आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब बात करें हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जब किसी तार में जब हम किसी तार में धारा प्रवाहित किया जाए तो धारा को मतलब उस धारा को हम क्या कहते हैं, चल विद्युत कहते हैं या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब किसी तार में धारा प्रवाहित करें और कोई इक्विपमेंट जो बल्ब है, उपकरण जो भी कुछ है, वो आपका रनिंग अवस्था में आ जाए, मतलब चलने लगे, तो वो चल विद्युत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो आपका 5 क्वेश्चन है मेन वाला, वो लास्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये देखिए, इसमें पूछा गया था लास्ट में वो करंट के कितने प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ पे जवाब देंगे करंट ये 2 प्रकार के होते हैं, AC करंट और DC करंट। तो पूछ दिया जाए कि AC करंट क्या है, DC करंट क्या है, तो उसका हम जवाब सटीक से दे सकते हैं। वह विद्युत धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित रहता है, मतलब परिवर्तित होता रहता है, वो क्या कहलाता है, AC करंट कहलाता है। जैसे ये देखिए फ्रीक्वेंसी वेव है, जो है फ्रीक्वेंसी वेव, ये आपका प्लस माइनस ऊपर नीचे जो वेरी कर रहा है, तो ये आपका समय के साथ मान व दिशा परिवर्तित होता रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये AC करंट है। और DC करंट की बात करें तो DC करंट वह विद्युत धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ साथ स्थिर रहता है, वह क्या कहलाता है, DC करंट कहलाता है। ये देखिए इसका वेव एकदम डायरेक्टली सीधी मान व दिशा स्थिर रहेगा, ना कि परिवर्तित होता रहेगा, सिर्फ स्थिर, तो वो DC वेव यानी वो आपका DC करंट कहलाएगा। तो सो हाय गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो थैंक्स इस वीडियो के देखने के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।